ईरान इजराइल जंग में तबाह इलाके। 8वें दिन की जंग की जो खबरें मिली उसके मुताबिक इजराइल के एयर कैंपेन ने कई परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें सीनियर जनरल और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। वॉशिंगटन स्थित एक ईरानी मानवाधिकार समूह ने बताया कि ईरान में करीब 639 लोग मारे गए हैं, जिसमें 263 नागरिक शामिल हैं और 1300 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं, जिससे इजराइल में करीब 24 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। ट्रंप प्रशासन की कूटनीतिक और रणनीतिक चाल। उधर मात्र 2 दिन पहले तक ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने का अल्टीमेटम देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना अगला कदम तय करने के लिए 2 हफ्ते की समय सीमा ले ली है। ईरान इजराइल वॉर में अमेरिकी एंट्री को लेकर 2 हफ्ते का विंडो देकर ट्रंप प्रशासन ने कूटनीतिक और रणनीतिक फैसला लिया है। इस बीच रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने इस जंग के लिए इजराइल और यूएस की तीखी आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले को लेकर बयानबाजी जारी रखी। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरानी अधिकारी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी देर हो चुकी है। तो वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने ट्रंप की सरेंडर वाली अपील को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप से निसंदेह बड़ी क्षति होगी। अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ रूस। वहीं इजराइल ईरान जंग की शुरुआत में रूस का रुख पहले तो संयमित रहा, लेकिन ट्रंप के बयानबाजियों के बाद रूस ने अपना रुख बदल दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे, वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस ने कहा कि देश के विशेषज्ञ अभी भी ईरान के बुशहर परमाणु न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे हैं। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम के प्रमुख के मुताबिक वहां स्थिति सामान्य और कंट्रोल में है। साथ ही उम्मीद जताई कि इजराइल को साइट पर हमला न करने की रूस की चेतावनी इजरायली नेतृत्व को मिल गई होगी। ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले रूस ने इजराइल के पक्ष में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। ईरान पर क्लस्टर बम हमले का आरोप। बताया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइलों के हमले के दौरान इजराइल पर क्लस्टर बम भी दागे हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान ने ऐसा आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया है। अगर मिसाइल का यह आरोप सही है तो 7 दिन के संघर्ष में यह पहली बार होगा जब क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि क्लस्टर बमों को अलग अलग तरह से किसी देश पर दागा जा सकता है। इन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों के गोले में भरकर निशाने पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट से नीचे गिराया जा सकता है। कई मल्टीपल लॉन्चिंग वाले रॉकेट सिस्टम एक बार में कई क्लस्टर बमों को गिराकर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने शांति और स्थिरता के लिए अपने देश की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये थोपा हुआ युद्ध है, इसे खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता ये है कि दुश्मन बिना शर्त अपनी आक्रामकता बंद कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को ज़ायोनी आतंकवादियों की गतिविधियों को स्थायी रूप से रोकने के लिए एक निश्चित इलाज स्थापित करना चाहिए, जो इजराइल से कथित खतरों के खिलाफ एक दृढ़ रुख का संकेत देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।